सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना वीडियो देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर आपको याद होगा, कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 18 मंगरू। बच्चों पाठ 18 मंगरू में हमने पाठ तो पढ़ लिया था, उसका अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों कल की वीडियो में हमने अभ्यास किया था चित्र देखकर नाम लिखो, और हमने किया था बोलकर पढ़ो और समझो। तो उम्मीद है आप लोगों ने अपने बुक में कर लिया होगा और पढ़ करके इसका अभ्यास भी किया होगा। तो चलिए आज का हम अभ्यास करते हैं। बच्चों चित्र देखकर नाम लिखो के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें देख करके पहले समझना है और फिर उसके बाद हमको जानना है कि इसमें क्या किया हुआ है और किस तरह से किया हुआ है। तो बच्चों पढ़ो और समझो, हमें लिखना कुछ नहीं है, पहले हमें इसे पढ़कर समझना है। तो हमारा अभ्यास है पढ़ो और समझो। झो छवियों की मात्रा समझो। अब बच्चों आप देख सकते हो कि जो ये पहला चित्र है आप उसमें एक तितली देख सकते हो और ठीक उसके सामने दूसरी तरफ हमारे पास दो तितली है और उसके बाद मछली है एक, फिर उसके सामने दो मछली है, उसके बाद बकरी है, बकरी के सामने दो बकरी है, अंगूठी है, अंगूठी के सामने तीन अंगूठी है। बच्चों इन्हें देख के हमें समझ में आता है कि पहले चित्र में एक वस्तु है, जो भी चित्र यहाँ दिया गया है एक तरफ एक एक चीज़ दी गई है और उसकी ठीक दूसरी तरफ एक से अधिक दी गई है। तो बच्चों यहाँ पे इन सभी को देख करके हमें क्या समझ में आता है, हमें यहाँ पे दिए गए संज्ञा शब्दों के की संख्या बताई जा रही है। जैसे कि बच्चों तितली, मछली, बकरी, अंगूठी, ये किसी न किसी चीज़ के नाम हैं। तितली भी नाम है और मछली भी नाम है, बकरी भी नाम है और अंगूठी भी नाम है, और नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वो शब्द जिससे हमें उसकी संख्या पता चले, वो संज्ञा शब्द जिससे हमें उसकी संख्या पता चले, या उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे एक तितली और दो तितली, यानी एक तितली का मतलब एक वचन और दो तितली यानी अनेक, यानी यहाँ एक और अनेक हमें बताया जा रहा है। हमें एक का अनेक बना करके दिया गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे वचन दिया गया है। इसे हमें पढ़ना है और समझना है कि हम एक वचन को बहुवचन या अनेक में कैसे बदलते हैं, यानी कि एक वस्तु को अनेक में किस तरह से हम बदलते हैं। तो हमने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है, अपने व्याकरण की किताब में भी पढ़ा है और आप सभी को पता है वचन कैसे कहते हैं। तो बच्चों वचन क्या होता है? वचन का मतलब है संख्या यानी कि नंबर। वचन यानी संख्या या नंबर, वह शब्द या वह संज्ञा शब्द जिससे हमें उसकी संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो किसी भी संज्ञा शब्द से अगर उसके नंबर हमें पता चले या उसकी संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों वचन दो प्रकार के होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, इसलिए हम एक प्रकार से दूसरे प्रकार में उसे बदलते हैं। एक वचन दिया है तो हम बहुवचन में बदलते हैं और बहुवचन दिया है तो फिर हम उसका एक वचन लिखेंगे। तो यहाँ पे अधिकतर हमें एक वचन दिया होता है और हमें उसका अनेक यानी कि बहुवचन बनाना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तितली दिया है, तितली का बहुवचन बनाने के लिए हमें पहले शब्द के आखिरी वर्ण को देखना होगा। आखिरी वर्ण के हिसाब से जो भी मात्रा उस पर लगी उसके हिसाब से हम उसमें को एक से अनेक बनाते हैं। तो चलिए हम इसे लिख करके समझते हैं। पहले आप अपने बुक में देख सकते हो, आपके बुक में सबसे पहले तितली लिखी हुई है, यानी कि एक तितली। तितली का मतलब है एक तितली, लंबी बड़ी की मात्रा ली। तितली का मतलब है एक तितली। उसके बाद हमारे पास है मछली, लंबी बड़ी की मात्रा ली, मछली। मछली का मतलब है एक मछली, इसके बगल में एक मछली बनी हुई है, उसके नीचे हमारे पास है पे बड़ी की मात्रा री, बकरी। बकरी एक बकरी है और उसके बाद हमारे पास है अंगूठी, चंद्र बिंदु, ग पे बड़े की मात्रा और ठ पे बड़ी की मात्रा, ये हो गया अंगूठी। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें हमें दी हैं गई हैं उसकी एक संख्या यहाँ पे मतलब सभी एक संख्या में है। मतलब हमारे
पहले वाले कॉलम में जो भी शब्द दिए गए हैं उसमें जो भी वस्तु दी गई है सभी एक हैं। एक तितली है, एक मछली है, एक बकरी है, एक अंगूठी है। और दूसरी तरफ हमें इसका वचन बदल करके लिखा हुआ है। वचन बदलना मतलब जब चीज़ें एक से अधिक होती हैं तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक तितली है तो हमें तितली के आखिरी शब्द को देखना, वर्ण को देखना है, यानी कि आखिरी व्यंजन को देखना है। आखिरी व्यंजन क्या है? ल पे बड़ी की मात्रा ली। आखिरी व्यंजन है ल पे बड़ी की मात्रा ली। अब ली में हमें क्या करना है? ली, अगर ली वाला शब्द होता है, बड़ी की मात्रा वाला शब्द होता है, या वह शब्द जिसके आखिर वाले व्यंजन में बड़ी की मात्रा होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बना देते हैं और उसके बाद या लगा देते हैं। यानी कि उस शब्द के साथ हम या लगाते हैं और जब भी हम किसी भी शब्द में या लगाते हैं तो उसकी मात्रा जो होती है वो छोटी की मात्रा हो जाती है। यानी कि या के पहले वाली मात्रा वो छोटी की मात्रा हो जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे? तितली को हम एक से अधिक में जब बदलेंगे, इसका वचन बदलेंगे, तो हम लिखेंगे त के ऊपर छोटी की मात्रा, फिर त और ल जो है उसकी मात्रा को भी हम छोटी बना देंगे। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और इसको हम छोटी की मात्रा बना देंगे और य के ऊपर आ लिखेंगे और चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो ये हो जाएगा तितलियाँ। ये हो जाएगा तितलियाँ। उसके बाद हमारे पास है मछली। मछली में भी वही है, मछली के आखिर में भी बड़ी की मात्रा है। उसी तरह से बकरी के भी आखिर में बड़ी की मात्रा है और अंगूठी के भी आखिर में बड़ी की मात्रा है। अब इन सभी बड़ी की मात्राओं को हमें छोटी की मात्रा में बदल करके या लगाना है। छोटी की मात्रा में इसलिए बदलेगा क्योंकि इसके बाद हम या लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जिस भी शब्द के आखिर में बड़ी की मात्रा होती है, उन सभी बड़ी की मात्राओं के बाद हम या लगा करके हम शब्द को एक से अनेक बनाते हैं। और जब हम या लगाते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। और बच्चों, आप हमेशा गलती करते हो, आप या तो लगा देते हो लेकिन उसकी बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा नहीं बनाते हो, इसलिए आपका जो आपने वचन बदला होता है वो गलत हो जाता है और आपको फिर 0 मिलते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो, जब भी आप यहाँ लगाओगे पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी और तभी आपका शब्द सही होगा। तो हमने तितली को तितलियाँ बनाया। उसी तरह से मछली, मछली क्या हो जाएगा? हम म लिखेंगे, छ लिखेंगे और क्योंकि हम ल के बाद या लगा रहे हैं इसलिए ल की बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाएंगे और य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाएंगे। ये हो जाएगा मछलियाँ। उसके बाद बकरी, बकरी को भी इसी तरह से हम बदलेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। ब क र के बाद हमें या लगाना है, इसलिए हम इसकी मात्रा को छोटी की मात्रा बना देंगे और लिखेंगे बकरियाँ, बकरियाँ। उसी तरह से अंगूठी, अंगूठी में भी बड़ी की मात्रा है, तो इस बड़ी की मात्रा को हमें छोटी की मात्रा बनाना है क्योंकि इसके बाद हमें या लगाना है। छोटी की मात्रा इसलिए ये होती है क्योंकि जब भी हम किसी भी शब्द के आखिर में या लगाते हैं तो उसके पहले वाली मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा होती है। कुछ शब्दों में नहीं होता, तो वो तो हम अब थोड़े बड़े होंगे तब आपको बताया जाएगा, लेकिन नियम यही है कि जहाँ पर भी या हो या यो हो, या होने से का मतलब है कि उसकी पहली वाली मात्रा छोटी की मात्रा होगी। या बिना मात्रा के हो, मात्रा के साथ हो, किसी भी तरह से अगर य लगाते हो तो उसके पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पे अंगूठी में भी अ पे चंद्र बिंदु, ग पे बड़े ओ की मात्रा और ठ की मात्रा छोटी हो जाएगी और य के ऊपर चंद्र बिंदु। ये हो जाएगा अंगूठियाँ। तो यहाँ पे हमने एक वचन से बहुवचन बनाया, यानी एक वचन को हमने अनेक में बदला, यानी एक को अनेक में बदला। अनेक का मतलब एक से अधिक। अगर एक के बाद 2, 3, 4 अनगिनत कितने भी नंबर होते हैं वो अनेक बन जाते हैं। तो यहाँ पे वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक और अनेक। एक को हम एक वचन कहते हैं क्योंकि वचन का प्रकार है, इसलिए एक, कोई भी वस्तु जब एक होती है तो हम उसे एक वचन कहते हैं और कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन कहते हैं। बहु का मतलब अनेक, मेनी, इसलिए हम यहाँ पे अब एक से ज़्यादा वाली चीज़ों को हम बहु कहते हैं, यानी बहुवचन। बहु प्लस वचन बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे बच्चों तितली,
मछली, बकरी, अंगूठी, ये सब एक है यानी एक वचन है। और तितलियाँ, मछलियाँ, बकरियाँ, अंगूठियाँ एक से अधिक है यानी कि अनेक है, इसे हम बहुवचन कह सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चित्रों द्वारा और लिख करके हमें समझाया गया है। इनको पढ़ करके हमने समझा कि यहाँ पे हमें वचन बदला गया है, जो भी शब्द दिए गए हैं उनके वचन बदल करके लिखा है। और वचन बदलने के लिए भी हमारे पास कुछ नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। और जब हम इन नियमों को जान जाते हैं तो हमें कभी भी किसी भी शब्द के वचन को बदलने में, हर शब्द तो हम पढ़ के रख नहीं सकते, तो अगर कोई नया शब्द भी हमारे सामने आता है तो उसकी आखिरी वर्ड के मात्रा को देख करके हम उसका वचन आसानी से बदल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आखिरी व्यंजन पे आ की मात्रा हो तो उसे हम एक ही मात्रा लगा करके उसका वचन बदलते हैं। जैसे कि केला, केला है तो केला में हम ला में एक ही मात्रा लगा करके केले कर देंगे, तो एक केला, और केले मतलब अनेक केले। उसी तरह से अगर आखिरी शब्द में बड़ी की मात्रा है तो हम वहाँ पे या लगा करके उसका वचन बदलेंगे, और जब हम या लगाएंगे तो मात्रा जो है बड़ी वाली ई वाली वो छोटी की मात्रा हो जाएगी। और ये सिर्फ आखिरी व्यंजन या वर्ण के साथ होता है, आखिरी व्यंजन या वर्ण के साथ होता है। हम पहले, उससे पहले किसी भी मात्रा को हमें नहीं बदलनी है, सिर्फ आखिरी यानी तितली के ली, मछली के ली, और बकरी के री, और अंगूठी की ठी, उसके पहले वाले मात्रा से हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे एक और अनेक जो हमें करके दिया गया है उसे पढ़ा और समझा। चलिए मेरे साथ दोहराइए। तो सबसे पहले हमारे पास है तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ, बकरी, बकरियाँ, अंगूठी, अंगूठियाँ। इसी तरह से अगर आपको और भी शब्द दिया जाता है जैसे कि चूड़ी, चूड़ियाँ हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको दिया जाता है आपको अगर थाली दिया जाता है, थालियाँ हो जाएगा। रोटी दिया जाता है, रोटियाँ हो जाएगा। तो रोटी में भी बड़ी की मात्रा है, थाली में भी बड़ी की मात्रा है, और चूड़ी में भी बड़ी की मात्रा है। चलिए उसको भी हम लिख के देखेंगे, उससे पहले हम इसे पढ़ते हैं। शब्द है तितली यानी एक तितली, चित्र भी बना है एक तितली का, और दूसरी तरफ है तितलियाँ, वहाँ पे दो तितली बनी हुई है। तितलियाँ में दो तितली बनी, मतलब एक तितली तो तितली होगी, और एक से अधिक हो गई तो तितलियाँ हो जाएंगी। मछली, एक मछली, मछलियाँ यानी एक से अधिक, यानी एक से अधिक दो, एक के बाद जो भी संख्या है कोई भी संख्या हो सकती है। उसके बाद बकरी, बकरी हो जाएगी बकरियाँ। उसके बाद अंगूठी हो जाएगी अंगूठियाँ। फिर से पढ़ते हैं, तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ, बकरी, बकरियाँ, अंगूठी, अंगूठियाँ। इसी तरह चलिए कुछ और उदाहरण को हम देखते हैं। ये आपकी किताब में लिखा है, आप वहाँ से देख करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख सकते हैं। तो इन सभी को आप अपनी बुक से देख करके अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद अब कुछ उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यानी फॉर एग्जाम्पल वी हैव रोटी, र पे ओ की मात्रा रो और त पे बड़ी की मात्रा रोटी। ये रोटी है, रोटी मतलब एक रोटी। उसी तरह से थ पे आ की मात्रा था, ली, थाली, ये थाली हो गया। इसी तरह से चूड़ी, चूड़ी। तो ये कुछ शब्द हैं जिसमें बड़ी की मात्रा है। तो हमने बड़ी की मात्रा वाले नियम को भी पढ़ा है, तो हम उसी से संबंधित कुछ शब्दों को लेते हैं। तो ये है रोटी, थाली, चूड़ी। अब रोटी में आखिर में बड़ी की मात्रा है, थाली में भी बड़ी की मात्रा है, और चूड़ी में भी बड़ी की मात्रा है। तो हम इनमें क्या करेंगे, इनमें भी हम या लगा करके एक से अनेक बनाएंगे। अब रोटी, र पे ओ की मात्रा रो, ट पे बड़ी की मात्रा हटा करके हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें या लगाना है। तो रोटी मतलब एक रोटी, रोटियाँ मतलब एक से अधिक रोटियाँ मतलब अनेक, रोटियाँ मतलब अनेक।
उसके बाद थाली, थाली का मतलब एक थाली, और हम थाली को क्योंकि बड़ी की मात्रा है तो हम थ आ ल पे छोटी की मात्रा और य पे आ की मात्रा या, ये हो जाएगा था ली या। उसी तरह से चूड़ी, तो चूड़ी च पे बड़े की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा और य पे आ की मात्रा, ये हो गया चूड़ियाँ। इसी तरह से अगर आपको और भी शब्द दिए जाते हैं आप आसानी से उनसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, क्योंकि आपको नियम पता चल गया। आ की मात्रा में एक ही मात्रा लगा करके बहुवचन बनाते हैं और बड़ी की मात्रा के साथ या लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं, और बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। तो हम इसे एक बार पढ़ते हैं। रोटी रोटियाँ, थाली थालियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ। रोटी एक रोटी, रोटियाँ एक से अधिक रोटी, थाली एक थाली, थालियाँ एक से अधिक थालियाँ, चूड़ी एक चूड़ी, चूड़ियाँ यानी एक से अधिक चूड़ी। तो यहाँ पे हमने दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाए, कुछ उदाहरण भी देखे। और तो बच्चों आपने आज जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ेंगे और अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।